हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4.1 का क्वेश्चन सेकंड का सेकंड करने वाले हैं। द्विघात समीकरण हमें बनानी है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो हम मान के चलेंगे कि पहला धनात्मक पूर्णांक x है और दूसरा हम लोग मानेंगे x+1 है। इन दोनों का गुणनफल यानी दोनों का मल्टीप्लाई किसके बराबर है? 306 के। और फिर हम लोग x के दो मान निकालेंगे। तो लिखने पर माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक बराबर x। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा धनात्मक पूर्णांक x+1 है और दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल हमें दिया गया है 306 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल बराबर 306 है। तो इनका मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हमें बोला हुआ है गुणनफल। तो x इंटू पहला धनात्मक पूर्णांक और दूसरा है x+1 इक्वल टू 306। यहाँ से हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी करने पर, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी करने पर, तो x इंटू एक्स x², x इंटू 1 x इक्वल टू 306। ये प्लस का 306 बराबर के इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा 306 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग वैल्यूज निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें टुकड़े करने हैं। ये द्विघात समीकरण है, ax² प्लस bx प्लस c इस रूप में है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर करेंगे a इंटू सी। a इंटू सी करने पर a का मान यहाँ से 1 है और c का मान माइनस का 306 है। तो मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 306 ही आता है। अब इसके हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले 2 की टेबल से गया, 2 की टेबल से 306, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया, 1 बचा। तो यहाँ पर 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 153। 2 की टेबल से नहीं जाएगा। अभी यहाँ पर इनको ऐड करो, 5 और 1 6, 7 8 9। हम जानते हैं 9 3 की टेबल में आता है, तो ये 3 की टेबल से डिवाइड होगा। तो तीनों पंजे 15 और 3 एकम 3। फिर से 5 और 1 6 होता है, तो ये 3 की टेबल से डिवाइड होगा। 3 एकम 3, 5 में से 3 गया 2, तो यहाँ पर 2, तो तीनों 7 है 21। 17 17 की टेबल में ही जाता है, तो 17 एकम 17। अब इसके टुकड़े करके हम लोगों को प्लस का 1 बनाना है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो 18 और 17 करने पर हमारे पास 1 बच जाएगा। तो 18 माइनस 17, तो हमें प्लस का वैल्यू चाहिए, तो प्लस का 18 और माइनस का 17 करने पर हमारे पास 1 आ जाएगा। तो हमारे पास 2 टुकड़े आ चुके हैं। तो यहाँ पर लिखने पर x² प्लस 18x माइनस 17x माइनस का 306 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन निकालने पर इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा x+18। इन दोनों में से माइनस का 17 कॉमन आ रहा है, तो x+18, क्योंकि 17 इंटू 18 करने पर 306 होता है। तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, सेम वैल्यू बन गई। ये दोनों हमेशा सेम बनने चाहिए। तो x+18 और बची हुई टर्म x-17 इक्वल टू 0। तो इन दोनों के मान निकालने पर x-17 इक्वल टू 0। प्लस का 18 बराबर के उधर गया, तो माइनस का 18
और माइनस का 17 बराबर के उधर गया तो प्लस का 17। तो हमारे पास 2 आ गया है, तो धनात्मक वैल्यू लेके तो पहला धनात्मक पूर्णांक हमारे पास होगा 17 और दूसरा धनात्मक पूर्णांक होगा 17 + 1 = 18।